हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पाइथन फॉर वेब यूजिंग Django के इस कोर्स में। और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आज हम लोगों को देखना है CSS में बॉर्डर प्रॉपर्टीज के बारे में। किसी भी HTML एलिमेंट को स्क्रीन पर एक रेक्टेंगुलर एरिया की ज़रूरत पड़ती है, फिर वो चाहे H1 हो या पैराग्राफ एलिमेंट हो या टेबल हो या लिंक हो, कुछ भी हो, वो एलिमेंट को एक रेक्टेंगुलर रीजन की ज़रूरत पड़ती है। और रेक्टेंगुलर रीजन पर आपने लास्ट लेसन में समझा था कि किस तरीके से हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं। आज हम लोगों को देखना है बॉर्डर रिलेटेड प्रॉपर्टीज कैसे सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत वैरायटी आपके पास होती है। आप बॉर्डर स्टाइल तय कर सकते हैं कि किस तरह की बॉर्डर हो, सॉलिड लाइंस हो या डॉटेड लाइंस हो या डैश लाइन हो या कुछ और, या फिर हम उसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, उसकी थिकनेस चेंज करना चाह रहे हैं, उसके एजेस को राउंड करना चाह रहे हैं। इस तरह की कोई भी चीज़ हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। और इसके लिए हम यहाँ पर देखने वाले हैं एक एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल में मैं क्या करने वाला हूँ, एक एलिमेंट बना लेता हूँ H1, क्योंकि H1 थोड़ा सा बड़ा दिखता है इसलिए ईजिली विजिबल है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम। तो वेलकम मैंने लिखा है H1 के अंदर, और यहाँ पर मैं लगाऊंगा अभी स्टाइल टैग, ताकि मैं इसी पेज पर आपको दिखा सकूं CSS प्रॉपर्टीज। गॉट इट। अभी फिलहाल मैंने कोई CSS प्रॉपर्टी लगाई नहीं है, तो अभी देखते हैं अभी किस तरीके से ये पेज दिखाई देगा। यहाँ पर वेलकम दिखाई दे रहा है। मैं इस पर कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं सबसे पहले एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेता हूँ H1 के ऊपर, टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, ताकि ये सेंटर में दिखाई दे। टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके, तो अभी क्या होगा ना, ये वेलकम आपको बीच में दिखाई दे रहा है। अब मैं इस पे कुछ प्रॉपर्टीज सेट करना चाहता हूं, बॉर्डर रिलेटेड प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली जो बॉर्डर रिलेटेड प्रॉपर्टी है वो है बॉर्डर स्टाइल। अब बॉर्डर स्टाइल क्या है, इसके ऊपर अब ये देखिए ये एलिमेंट कितना एरिया कवर कर रहा है, क्योंकि H1 है, आपको मालूम है ये पूरे विड्थ कवर कर रहा होगा, राइट। तो मैं इस पूरे पर एक बॉर्डर सेट करना चाहता हूं, और वो सेट करने के लिए मैं यहां पे प्रॉपर्टी लगाने वाला हूं बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल, ये बॉर्डर स्टाइल की जो वैल्यू है वो बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं, जिसमें से सबसे कॉमनली यूज वैल्यू है सॉलिड। सॉलिड क्या करेगा, इसके ऊपर बॉर्डर बना देगा सॉलिड लाइन के थ्रू। सॉलिड मीन सॉलिड लाइन। ये जो लाइन दिख रही है ये सॉलिड लाइन कहलाती है। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि ये लाइन ड्रॉ हो गई है, तो ये रेक्टेंगुलर एरिया उभर कर आपको दिख रहा है। अभी यहां पर आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। आप सॉलिड ना लिखकर अगर लिखेंगे डॉटेड, तो ये डॉटेड लाइन बन जाएगी इस तरीके से। अगर आप चाहते हैं कि यहां पर हो जाए डैश्ड, डैश्ड, तो आप देखेंगे कि ये जो लाइन बनेगी बॉर्डर की, ये डैश्ड बन जाएगी। यहां पर और भी बहुत सारे ऑप्शन है, मैं जो आपको PDF फॉर्मेट में नोट्स अवेलेबल करा रहा हूं, उसमें सारी पॉसिबल वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो आप एक एक को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। दूसरा ये भी कि आप हर एक साइड को अलग तरीके से स्टाइल भी करना चाहें तो कर सकते हैं। वो कैसे होगा, जैसे कि मान लीजिए बॉर्डर टॉप स्टाइल, बॉर्डर टॉप स्टाइल वो मैंने डैश्ड कर दी है। इसी तरीके से मैं चारों अलग अलग साइड पे अलग अलग स्टाइल बना सकता हूं। जैसे पहले मैंने टॉप पे बना दी, सीक्वेंस कुछ भी रख सकते हैं, टॉप, राइट, देन बॉटम एंड लेफ्ट। ओके, अब इस पे जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर डैश रखा था, तो अब इसको कर देता हूं सॉलिड, इसको कर देता हूं ग्रूवी, इसको कर देता हूं डॉटेड। इस तरीके से सभी को मैंने अलग अलग रख लिया है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, आप देख सकते हैं ओके, ये बॉटम वाला मैंने शायद कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, ये कुछ और लिख लेता हूं, इंसर्ट, इंसर्ट। ठीक है, ओके, ये इंसर्ट है। ये हो सकता है आपको बहुत हल्का दिखाई दे रहा हो, ये हल्की सी एक लाइन आपको दिखाई दे रही, दिस इज इंसर्ट। ठीक है, एनीवेज ये चारों साइड पर आप अलग अलग वैल्यू सेट कर पा रहे हैं। इंडिविजुअल साइड पर आप स्टाइल सेट कर पा रहे हैं, ये आप कर सकते हैं। इनफैक्ट आप चाहते हैं किसी एक ही साइड पर आपको प्रॉपर्टी सेट करनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं कि मुझे ये सारा कुछ नहीं करना है, मैं इसको सिंपली मिटाने की बजाय कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और आप बोलते हैं मुझे सिर्फ लेफ्ट साइड पे करना है। ठीक है, तो ये कमेंट यहां लगा देता हूं, सिर्फ लेफ्ट साइड पे रहेगी, और इसको मैं सॉलिड कर देता हूं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं केवल लेफ्ट साइड पे आपको ये बॉर्डर दिखाई दे रही है, बाकी साइड पे ये बॉर्डर नहीं दिखाई दे रही है।
चलिए अगली हम प्रॉपर्टी देखते हैं बॉर्डर विड्थ। अगर मैं इसकी विड्थ बढ़ाना चाहता हूं तो वो भी बहुत इजीली बढ़ा सकता हूं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर विड्थ, और बॉर्डर विड्थ की वैल्यू जैसे मैंने ले ली है 5 पिक्सल, तो आप देखेंगे बॉर्डर की विड्थ बढ़कर हो जाएगी 5 पिक्सल। ये थोड़ी सी विड्थ यहां पर इसकी बढ़ चुकी है। और अगर आप चाहते हैं कि इसका कलर भी आप चेंज कर दें तो ये भी बहुत इजीली पॉसिबल है। आप लिखेंगे बॉर्डर कलर, और इसकी वैल्यू जैसे मैंने लिख दी है नेवी। ठीक है, तो ये नेवी ब्लू कलर का हो चुका है। ओ सॉरी, यहां पे मैंने हाइफन नहीं लगाया। अब ये नेवी ब्लू कलर का हो जाएगा। ये देख सकते हैं नेवी ब्लू कलर का हो चुका है यहां पर। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये बाकी का जो पूरा एरिया है H1 का ये ब्लू कलर से हो जाए तो कैसे करते हैं, आपने लास्ट लेसन में सीखा हुआ है, आप जरा उसको रिवाइज करिए। आप लिख सकते हैं बैकग्राउंड कलर ब्लू। क्या हो जाएगा, इससे पूरे बैकग्राउंड का कलर ब्लू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ब्लू थोड़ा सा चुभने वाला ब्लू है, रॉयल ब्लू लग रहा है। तो हम इस पे क्या करने वाले हैं, हम यहां पर हम लोग यहां पर लाइट ब्लू कर देंगे। ओके, दिस लुक्स कूल। इसको 5 पिक्सल से बढ़ा के आप 10 पिक्सल कर लो, और इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ था ये ब्लैक कलर से ठीक लग रहा है, या इसको भी ब्लू करना है। कलर, टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा नेवी। ओके, दिस लुक्स बेटर। बाकी आपको ज़्यादा अगर समझ में आ रहा है कुछ और चेंज करने का तो वो आप उस हिसाब से चेंज कर लीजिए, लेकिन अभी हमने 2-3 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर देख ली हैं। और इनफैक्ट आप चारों साइड की जो बॉर्डर है उसके कलर अलग अलग रख सकते हैं। आपको सिर्फ बीच में क्या लिखना होता है, टॉप या राइट या लेफ्ट या बॉटम। ठीक है, इसी तरीके से जो शार्प कॉर्नर्स होते हैं, अभी जैसे मैं आपको करके बताता हूँ, यहाँ पर अगर मैंने लिखा बॉर्डर स्टाइल, ना कि लेफ्ट स्टाइल, मैं बॉर्डर स्टाइल लिख रहा हूँ, तो ये चारों तरफ बॉर्डर बनेगी, देखिए। ठीक है, अब इसके जो एजेस हैं, कॉर्नर्स हैं, आप उसको देखिए, ये शार्प कॉर्नर्स हैं, ये बिल्कुल रेक्टेंगल दिख रहा है ना आपको। अभी ये मैं राउंड करना चाहता हूं तो वो कैसे होगा वो देखिए। मुझे यूज करना पड़ेगी प्रॉपर्टी बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस की वैल्यू जैसे मैंने ली थी 10 पिक्सल। तो जो कॉर्नर है वहां से कर्व आ जाएगा। ये देखिए, ये कर्व आ चुका है। अब उतनी शार्प कॉर्नर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, बढ़ाएंगे तो थोड़ा और राउंड हो जाएगा ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप लोग डिजाइन कर सकते हैं बॉर्डर के कॉर्नर्स भी। इसके अलावा आप शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। अगर आपको एक बार में सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है तो वो भी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, आप यहां पर बॉर्डर की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे थे, सपोज करिए बॉर्डर कलर, बॉर्डर विड्थ, इसको मैं हटा रहा हूं, और बॉर्डर स्टाइल ये भी मैं हटा रहा हूं। तो मैं सिर्फ यहां पे लिखता हूं बॉर्डर। तो ये शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी कहलाती है कि एक ही लाइन में आप तीनों चीजें कर लेंगे। सबसे पहले लिखता हूं विड्थ, मान लीजिए विड्थ मैंने करी 5 पिक्सल। उसके बाद मैं लिखूंगा कि उसका जो स्टाइल है बॉर्डर की वो किस तरीके की हो जाए, जैसे मैंने लिखा सॉलिड। और उसके बाद फिर हम कलर बताएंगे किस कलर से बॉर्डर होनी चाहिए, तो मैंने कहा नेवी। और ये एक ही लाइन में हमने तीनों बातें कह दी हैं, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। तो आई होप आपको बॉर्डर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज भी समझ में आई होंगी, और बड़ा इंटरेस्टिंग लुक एंड फील आप अपने वेबसाइट के पेजेस को दे सकते हैं। तो थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करिए, कुछ फन है ये, बहुत मजा आता है इसको करने में। तो आप इसको करके देखिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।